अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ, और आज हमारा टॉपिक है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस आर वेरी सिंपल। यूजुअली इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं ये। नंबर 1 द आउटर कोट एंड नंबर 2 द इनर कोर। अब जो आउटर कोट होता है उसकी बात करेंगे। आउटर कवरिंग ऑफ वायरस विच इज़ आल्सो कॉल्ड कैप्सिड। जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम कैप्सिड का नाम देते हैं। इन सम वायरस इन्वेलप इज़ आल्सो प्रेजेंट विथ कैप्सिड टू फॉर्म इट्स कोट। लेकिन कुछ वायरसेस के अंदर कैप्सिड के आउटर भी एक कवरिंग प्रेजेंट होती है और ये प्रोटीन कवरिंग कोट कहलाती है। द कैप्सिड इज़ मेड ऑफ आइडेंटिकल यूनिट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सोमेयर। हर वायरस की जो कैप्सिड है वो प्रोटीन्स के कुछ ख़ास यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है जिन्हें हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं, यानी कैप्सिड कैप्सोमेयर से मिलकर बनता है। सो द अरेंजमेंट एंड नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स आर स्पेसिफिक इन पर्टिकुलर काइंड ऑफ वायरसेस। अब ये जो कैप्सोमेयर्स होते हैं ये इनके नंबर और इनकी जो अरेंजमेंट है ये डिसाइड करती है कि वायरस की टाइप कौन सी होगी। डिफरेंट टाइप के आपको मालूम है वायरस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। द कैप्सिड में बी आइसोहाइड्रल और हेलिकल। अब ये जो कैप्सिड है ये किसी भी शेप का हो सकता है, आइसोहाइड्रल हो सकता है या हेलिकल शेप का हो सकता है। इन आइसोहाइड्रल द कैप्सोमेयर आर अरेंज इन 20 ट्राइंगल टू फॉर्म ईदर पॉलीहेड्रॉन और स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो आइसोहेड्रल शेप होती है उसके अंदर कैप्सिड कुछ इस तरह से अरेंज होता है, जबकि इन हेलिकल स्ट्रक्चर कैप्सोमेयर आर अरेंज्ड इन अ होलो कॉइल गिव रॉड शेप टू वायरस। जबकि जो हेलिकल शेप होती है उसके अंदर ये जो कैप्सिड के कैप्सोमेयर्स होते हैं ये एक हॉलो कॉइल के गिर्द इस तरह से अरेंज होते हैं कि शेप की बिल्कुल किसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर की तरह से वायरस की शेप बन जाती है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें, ये टोबैको मोज़ेक वायरस जो है ये बिल्कुल इसी तरह से फॉर्म हुआ है और इसी डायग्राम में जो शेप नज़र आ रही है बिल्कुल इस तरह से ये वायरस के जो कैप्सोमेयर्स हैं ये कैप्सोमेयर्स हैं। और देखें ये बिल्कुल एक स्प्रिंग के गिर्द जैसे अरेंज किए गए हैं। ओके, इन सम वायरसेस अनदर आउटर लेयर ऑफ लिपोप्रोटीन इज आल्सो प्रेजेंट विच कवर द कैप्सिड। दिस लिपोप्रोटीन लेयर इज कॉल्ड envelope which is also provided by glycoprotein spikes which help to recognize the host cell। अब कुछ वायरसेस के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है, लिपोप्रोटीन की लेयर्स होती है, यानी जो प्रोटीन्स होती हैं इसकी कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स भी होती हैं। सिंपल प्रोटीन्स भी होती हैं और फिर लिपोप्रोटीन्स भी हो सकती हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स के स्पाइक भी प्रेजेंट हो सकते हैं वायरसेस के अंदर। द लिपोप्रोटीन लेयर ऑफ इन्वेलप इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। अब ये जो लिपोप्रोटीन लेयर है ये कहाँ से ड्राइव की गई है? ये एक्चुअली जो होस्ट है उनकी जो सेल सरफेस में प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, लिपोप्रोटीन्स हमें मालूम है ना, सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो वहाँ से ड्राइव की गई हैं। इट आल्सो कंटेन वायरली इनकोडेड प्रोटीन्स। और ये जो कैप्सिड होते हैं इनके अंदर दूसरी किस्म की वायरली इनकोडेड प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, यानी जिसमें वायरस के कोड मौजूद होते हैं जो वो मैसेज के ज़रिए भेजता है कि कौन सी प्रोटीन्स तैयार करनी है, कौन से एंजाइम तैयार करने हैं। नाउ वायरस का सेकंड पार्ट देख लेते हैं जो कि है द इनर कोर। जो उसके वायरस का इनर कोर होता है, यानी कैप्सिड बाहर की तरफ होती है और उसके अंदर जो कोर होता है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ। द इनर साइड ऑफ कैप्सिड कंटेन अनदर पार्ट विच इज़ कॉल्ड जीनोम। देखें, जो बाहर की तरफ हिस्सा था उसे हम कैप्सिड कह रहे थे और अब जो अंदर की तरफ हिस्सा है उसे हम जीनोम का नाम दे रहे हैं। जीनोम इज़ जनरली कॉल्ड टोटल जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग थिंग्स।
वैसे जीनोम की डेफिनेशन अगर हम करें तो हम ये कहते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टोटल जेनेटिक मटेरियल उस ऑर्गेनिज्म का जीनोम कहलाता है। तो यहाँ भी जो वायरस का टोटल जेनेटिक मटेरियल है उसे जीनोम का नाम दे रहे हैं। और वायरस के केस में वो जीनोम या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, विच मे बी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। अब ये जो जीनोम है ये सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। वैसे तो हम जानते हैं डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर वायरस के केस में ज़रा सा डिफरेंट है। आगे हम वायरस की क्लासिफिकेशन के अंदर ये बात पढ़ेंगे। और यहाँ देखिएगा, इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, ये जो 2S है, डबल एस है, इसका मतलब सिंगल स्टैंडर्ड, और ये जो DS है इसका मतलब डबल स्टैंडर्ड बनता है। ये कोड हम आगे भी यूज़ करेंगे। समटाइम प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट विद इट which work as enzyme and facilitate virus during its action in host cell। अच्छा, बाज़ औक़ात जो जीनोम है उसके अंदर भी कुछ प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं और वो वायरस को फैसिलिटेट कर रही होती हैं जो होस्ट है उसके अगेंस्ट एक्शन करने के लिए और कुछ एंजाइम्स की तैयारी वगैरह के लिए। हम भी जानते हैं कि हमारे भी जो क्रोमोसोम्स बने हुए होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, वो भी एक्चुअली जो डीएनए और प्रोटीन की मिक्सचर से ही बनते हैं। तो यहाँ भी इसके जीनोम में भी कुछ प्रोटीन्स शामिल होती हैं समटाइम। ओके, तो यहाँ पर हमने वायरस का बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर समझा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस।